गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक बार फिर मैं आया हुआ हूँ उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में जिस फसल को मैं आज बताने वाला हूँ दोस्तों, ये कुम्हड़े की फसल है। कुम्हड़े की फसल पार्ट 1 का वीडियो मैंने आपको यूट्यूब पर अपलोड किया और उसके बारे में सारी डिटेल्स मैंने आपको दी। आज एक बार फिर हम कुम्हड़े की ही फसल पर आए हुए हैं, और आज जो हमारा कुम्हड़े की फसल को आप देखने वाले हैं दोस्तों, तो जो इसकी टाइमिंग की हम लोग बात करें, लगभग महीने के ऊपर हो चुका है। 40 से 45 दिन जैसा हमारा पौधा कंप्लीट हो चुका है। और कुम्हड़े की फसल में हम कौन कौन सी दवाओं का यूज करते हैं, कुम्हड़े की फसल में हमें कितना उत्पादन प्राप्त होता है, ये सारी चर्चाएं आज हम करने वाले हैं। क्योंकि जो हमारा कुम्हड़े का क्रॉप है, ये बारिश के दिनों में लगभग 90 दिनों में तैयार होने वाली फसल है, और इससे हमारे किसान भाइयों को भरपूर फायदा मिलता है। दोस्तों, कुम्हड़े की फसल में अगर हम लागत की बात करते हैं तो बहुत ही कम लागत में ये हमारी फसल तैयार हो जाती है। क्योंकि बरसात का मौसम रहता है, तो जो पानी की प्रॉब्लम्स है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलती है। बरसात कंटिन्यू 10 दिन 15 दिन में या रेगुलर हफ्ते में होती रहती है, जिससे हमारी फसल को पर्याप्त नमी मिल जाती है और पर्याप्त पोषण भी मिलता है। दोस्तों, आज हम कुम्हड़े की फसल की और विस्तृत जानकारी जो हमारे किसान भाई हैं उनसे हम लेंगे और आपको अवगत कराएंगे कि हमें किस प्रकार से कुम्हड़े की खेती करनी चाहिए और हमें इससे कितना बेनिफिट्स मिलने वाला है। और आज हमारे साथ हमारे फार्मर मौजूद हैं, हृदय राम द्विवेदी जी। मैं उनका स्वागत करता हूं। आइए सर, आइए, प्लीज वेलकम। जय श्री राम। जय श्री राम। सर, आज हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, और उत्तर प्रदेश की जो भूमि है, ये कहते हैं ऋषियों की और प्रभु की भूमि है। और ऐसी पावन पवित्र भूमि पर जब हम आए हुए हैं, और यहाँ की जो सर हम फसलों के बारे में, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं, हमारा चैनल देश विदेश में चलता है, वो चाहे अमेरिका हो, जापान हो, लंदन हो, कनाडा हो, या फिर हमारा संपूर्ण भारत, हर जगह देखा जाने वाला ये चैनल है। तो सर, आज जो हम कुम्हड़े की फसल की बात करने वाले हैं, तो सबसे पहले सर मैं बात करूंगा कि इसका टाइमिंग क्या होता है, हम कब इसको तैयार कर सकते हैं। ये हम उत्तर प्रदेश के गंगा जमुना के दोआबा जनपद फतेहपुर के किसान हैं। जी सर। लगभग 25-30 वर्ष से हम कृषि का कार्य कर रहे हैं। जी सर। ये जो सफेद कुम्हड़ा, जी, जिसको पेठा के नाम से भी कई जगह जाना जाता है, जी जी, तो इसकी खेती का 2 प्रकार की होती है, एक अगैती जी और एक वर्षा के समय पे। अगैती खेती के लिए हमें जून में खेत को तैयार करना पड़ेगा जी, और 15-20 जून तक हम उसमें जो है पलेवा करके जी और अपने बीज रोपण कर देते हैं। कुछ किसान हमारे यहाँ जी जो बरसात होती है उस समय बीज का रोपण करते हैं। अच्छा सर, बीज का जो रोपण है जी, तो मैं सबसे पहले, हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो ये जानना चाहेंगे कि इसकी दूरी का कोई माप है, कितनी दूरी में, जैसे यहाँ पर बहुत सारे लोगों को हमने देखा सर 10 बाई 10 में करते हैं। जी जी, तो ये पद्धति सही है या फिर इसमें और भी बदलाव किया जा सकता है? ये पद्धति इसलिए सही है जी कि चूंकि इस समय बैलों से खेती नहीं हो रही, ट्रैक्टर से हो रही है। ट्रैक्टर से हो रही है, ट्रैक्टर से उसकी जुताई हो सके, इतनी गैपिंग हम रखते हैं। बराबर, यानी खेड़ करने के लिए, जुताई करने के लिए वो आप पौध से पौध की दूरी, जिससे हमारा ट्रैक्टर आसानी से आ जा सके, और उससे हम जुताई करते रहते हैं जी। तो जिससे जो है पुलाई पड़ती रहती है, क्योंकि ये पौध ऐसी है, ये बेल है, ये छेलती है और जहाँ पर पुलाई होती है दूसरी जगह भी जड़ बना लेती है। अच्छा, तो ये क्या इन्हीं पौधों में अगर हम बेल की बात करें तो ये यहाँ पर भी जड़ें हो जाएंगी, जहाँ जहाँ ये फैलेगी वहीं से गांठ से इसमें जड़ें होती रहती हैं। बराबर, इसलिए इसकी कितनी लंबी बेल ना हो जाए, इसका कोई मायना नहीं है। जितनी आप ताकत देंगे उसी हिसाब से ये बेल तैयार होती है और उसी प्रकार से फल आते हैं। जी जी। अच्छा, इसके फलों की जब आप बात करते हैं सर, तो फलों में इनका साइज का कुछ रहता है, गोल साइज? हाँ जी, इसमें 2 प्रकार के हैं। अच्छा, एक तो गोल और एक लंबा। जी, तो किसकी डिमांड ज्यादा? डिमांड ज्यादा लंबे की ज्यादा है, क्योंकि गोल वाला जो है फल जी
उसमें उत्पादन कम होता है, कम होता है। लंबे वाले फल में उत्पादन ज्यादा हो रहा है जी। किसान इस समय यही पकड़ रहा है। जी जी। अच्छा सर, ये जो बेल है आपका, ये जो आपका प्लांट हम देख रहे हैं जी। तो लगभग कितने दिन हो चुके हैं सर इसके बुआई से अभी तक? इसको लगभग 45 से 50 दिन हो गए। 45 से 50 दिन हो गए। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं सर, ये देखिए कहीं ना कहीं फ्लावरिंग भी चालू हो चुकी है, फ्लावरिंग का स्टेज आ चुका है सर। तो फ्लावरिंग के स्टेज में आइए जरा दिखा दीजिए कि इसमें जैसे आपका फ्लावरिंग आया जी। तो बहुत सारे हमारे किसान भाई बोलते हैं कि सर फूल आने के बाद गिर जाता है, फूल ड्रॉप हो जाता है, तो उसके लिए कुछ ऐसा उपाय? उसके लिए इस दवा आती है। अच्छा। जो फूल फल के लिए दवा जानी जाती है जी, किसान उसका, हम लोग किसान हैं, नाम नहीं जानते हैं, दुकानों से लाते हैं। दुकानों से लाते हाँ, हैं। तो वो दवा हमको डालना पड़ता है। जी जी। साथ में हमें जैसे तुम्हारा सल्फर है जी, उसका प्रयोग करना पड़ेगा जी। ओराजिन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं जी, और डीएपी खाद का प्रयोग करते हैं बराबर। जो गुण हैं हाँ, उनमें हम लोग लगाते रहते हैं हाँ। और इसी प्रकार से यूरिया की भी टॉप ड्रेसिंग करते हैं जी, पर्याप्त मात्रा में यूरिया की भी करते हैं मिक्सर करके। अच्छा सर, शुरू में जब आप बनाते हैं, आइए थोड़ा इधर दिखा दीजिए, शुरू में जब आप खेत तैयार करते हैं तो जैसे हम बात करें कि यहाँ पर आपने ये जो पौधा लगाया हुआ है जी, तो यहाँ पर भी कोई खाद वगैरह का इस्तेमाल पहले से करते हैं या फिर गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं? इसमें गोबर की खाद डाली जाती है। गोबर की जो किसान नहीं गोबर की खाद डाल पाते हैं तो वो डीएपी का प्रयोग करते हैं, मिट्टी में मिला करके डीएपी से हाँ, वो बना देंगे गोला जी, गोरसा बना देते हैं और उसी में बीज रोपण कर देते हैं। बीज रोपण गोरसा में 4 या 6 बीज रोपण करते हैं। तो इससे हमारा जो बीजों का देखिए यहाँ पर लगभग 3 पौधे निकले हुए हैं, ये चौथा पौधा भी 4 पौधे, यानी 4 बीज डाले हैं। 4 से कम नहीं होने चाहिए, 5-6 किसान कर देता है कि वो कोई नष्ट हो जाते हैं, कीड़े खा जाते हैं शुरू में, शुरुआती तौर में हाँ। और हम लोग ज्यादातर ये है कि जो इसके गोरसे होते हैं हाँ, उनकी सफाई बहुत जरूरी होती है, साफ सफाई करना, ये खरपतवार को निकालना रहता है। इसके बाद हम लोग दवा का भी प्रयोग करते हैं, जुताई करने के बाद दवा भी डालते हैं जो खरपतवार नाशक होती है। हाँ। अच्छा सर, फल के वजन की बात करें तो एक फल का वजन लगभग कितना आता है? लंबे आपने फल की बात की यहाँ पर, तो कितना वजन आ जाता है? औसतन ये 10-15 किलो से 30 किलो तक हो। ओहो, यानी 10-15 किलो से लेके 30 किलो तक 30 किलो। और एक पौधा लगभग कितने फल दे देता होगा सर? एक पौधा सामान्यतः 10 फल तक दे सकता है। 10 फल तक दे सकता है। बहुत ही बढ़िया है सर। ये फसल हमें ऐसा लगता है कि हमारे जो किसान भाई हैं, और ये जो बारिश का टाइम उन्हें मिलता है 3 महीने का, तो सर इसमें अगर हम लागत की बात करें तो लागत तो ना के बराबर है, नॉर्मल लागत रहती है, क्योंकि आय इसमें अच्छी है। आय अच्छी है। इसमें हम लोग बीघे के औसत से 20,000 से लेके 40,000 तक, 20 से लेके 40,000 तक आराम से इसमें हो जाता है। जैसा उत्पादन किसान जिस प्रकार से उसमें मेहनत करता है जी, जिस प्रकार से उसमें सब चीजें हमको लगाना पड़ता है जो वैज्ञानिक ढंग की है हाँ, तो उस आधार से हमको उत्पादन बहुत अच्छा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और गोल वाले फल कम मात्रा में लगते हैं हाँ, एक में 4-5 लगते हैं पेड़ में हाँ हाँ। और डिमांड चूंकि पेठा बनाने में उसमें कटिंग में दिक्कत आती है जी, गोल वाले में, इसलिए में कटिंग मशीन द्वारा कटिंग जल्दी होती है, तो जो व्यापारी है हाँ, वो लंबा वाला फल पसंद करता है, वो उसके लिए वो सुविधाजनक रहता है, उसकी वो अच्छी कीमत भी देता है किसान भाई को। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सर। किसानों के लिए जो है एक समझिए कि आर्थिक स्रोत का बहुत ही अच्छा है एक वो है, जो कि ये समय आपकी जो है यहाँ आप जून या जुलाई में बोइए और अक्टूबर-नवंबर में आपकी फसल तैयार हो जाती है। दूसरी फसल हम आराम से कर सकते हैं। आज दोस्तों 15 अगस्त का दिन है सर, और 15 अगस्त का दिन मैं इसलिए सभी अपने देशवासियों को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को देता हूं। और सर, आज जो मैंने मोदी जी का भाषण सुना जी, तो उनके एक स्पीच में एक बात किसानों के लिए उन्होंने बहुत अच्छी कही, आज हमें प्राकृतिक खेती करने की जरूरत है। आज जो हम केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं सर, उससे हमारा जो एनवायरनमेंट है वो दूषित हो रहा है, खराब हो रहा है। उससे क्या होता है कि तरह तरह की बीमारियां, कैंसर जैसे घातक रोग हो रहे हैं। तो हमारा जो गवर्नमेंट है वो इस पर बल दे रहा है, किसानों को प्रोत्साहित कर रहा है कि जैसे आपने बताया कि आपने गोबर का यहाँ पर खत लगाया हुआ है, गोबर का जो खाद है वो हमारे पौधे को आप देख सकते हैं सर कि आपका पौधा बिल्कुल ग्रीन है, एवर ग्रीन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंपोस्ट खाद का कमाल है। कंपोस्ट खाद का कमाल है सर। तो ये खेती प्राकृतिक जो है
ये बिल्कुल हर जगह होनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग स्टेटों में हमने देखा है सर। अच्छा, जैसे उत्तर प्रदेश में हम बात करें तो यहाँ पर जो रसायन खादों का प्रयोग करते हैं फार्मर बहुत कम करते हैं। हाँ, बहुत कम होता है। लेकिन सर अगर आप पंजाब देखेंगे, हरियाणा देखेंगे, गुजरात स्टेट देखेंगे, इतना ज्यादा यहाँ पर केमिकल का लोग प्रयोग कर रहे हैं जिससे जमीन कड़क हो गई है। वहाँ लोग क्या करते हैं कि सर नया नया मिट्टी पूरण कराते हैं, क्योंकि उस पर ट्रैक्टर नहीं काम कर रहा है। जमीन इतनी हार्ड है कि जो जुताई का सिस्टम है वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इन्हीं सब बातों से किसान यहाँ का जो है जी ज्यादातर अब जैविक खेती की ओर मुखरित हो रहा है। जी, ये रासायनिक नहीं पकड़ रहा, जिससे मिट्टी हमारी खराब हो रही है। हम लोग कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं जी, और संभवतः हो सकता है तो हरी खाद का भी प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी मृदा का जो है ये गुण नहीं जाता, इसका जो जी हाँ उत्पादन वो है वो क्षमता। क्योंकि सर यहाँ की मिट्टी की जब खुशबू हम देखते हैं तो वो सर बहुत ही अच्छी लगती है। अब आजकल आप देखते हैं कि बाहर जगहों पर मिट्टी में खुशबू आनी बंद हो गई है। सही है बात, क्योंकि वहाँ पर इतना ज्यादा केमिकल्स का प्रयोग है कि हमारी जो जमीन का उपजाऊपन है वो नष्ट हो गया है। सही बात है। और जब हम उत्तर प्रदेश आए हैं तो हमें यहाँ की पावन पवित्र धरा में और यहाँ के किसानों से सर बातचीत करने में बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि हमारा किसान जो है सर आज कम लागत में अच्छा उत्पादन लेने की कोशिश कर रहा है। और आपने जिस प्रकार से हमें ये कुम्भड़े की फसल के बारे में डिटेल्स में जानकारी दी, आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद। और सर हमारे बहुत सारे किसान भाई हैं, उनके लिए क्या मैसेज बोलना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सर? हम तो गंगा जमुना दोआबा के बीच हमारी यहाँ की मिट्टी है, दोमट मिट्टी है जी जी, इसमें सब्जियों की जी, मसालों की जी, सभी प्रकार की, गन्ने की खेती जी, धान की खेती जी, सभी किस्म जो भी हैं किसान से संबंधित सभी किस्म की खेती यहाँ पर होती है। तो मैं किसानों से यही कहूंगा कि रासायनिक उर्वरकों का ज्यादा प्रयोग न कर जैविक प्रयोगों का, हरी खाद का, कंपोस्ट खाद का जी, और बीज बोते समय जी ऐसी जगह से आपको बीज लेना है हाँ, जिस पर आपको विश्वास हो, गारंटी हो जी, क्योंकि आपको कंपनी के नाम पर डुप्लीकेट भी बीज मिल सकता है। तो स्थायी दुकानों से जी, जहां पर आपसे ज्यादा परिचित हो वहां से आप लें जी। अच्छा उत्पादन है ये जी, 2 फसल देने के लिए इससे अच्छी खेती नहीं है नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मित्रों, आपने सुना हमारे सर ने आपको पूरी डिटेल में जानकारी दी और सामने से उन्होंने कहा कि ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती से ही हमारा किसान आगे तक जा सकता है। इसी सुंदर विचारों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जय